Hello beautiful ladies, my name is Arshia and you're watching my YouTube channel Arshia Henna। तो अभी आज हम लोग लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे पेंसिल में सीखा है क्लासेस, हमने हेना कोन मेकिंग सीखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको नहीं पता कि 30 डेज हेना चैलेंज में क्या हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो आप फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फर्दर डिटेल्स व्हाट्सएप पे समझा दूंगी। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना ना भूलें, फिर आप असाइनमेंट सेंड करते रहें, लास्ट में आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तो अभी आज हम लोग लेवल 3 में सीखने वाले हैं कि कौन होल्ड कैसे करते हैं, कौन को कितना होल्ड करना चाहिए, कैसे कौन को जो है आप अच्छे प्रोफेशनल वे में यूज़ कर सकते हो और क्या क्या आप जो है कौन के साथ बेसिक सीख सकते हो। तो आज हम लेवल 3 पर ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको ट्रांसपेरेंट शीट की एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे मुझे, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि ट्रांसपेरेंट शीट का उन लोगों को नहीं पता चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमारे ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हमारे ट्रांसपेरेंट शीट्स के बॉक्स के बारे में, जिसका बॉक्स जो है मैंने आज खोल रखा है। यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी फिल्म करके, ये आपको आपके स्टोर में भी मिल जाएगा। तो मैंने आज ही इसको ओपन किया है। तो आपका शीट कुछ इस तरह से आता है, ट्रांसपेरेंट शीट इस तरह से आपका ट्रांसपेरेंट शीट आएगा। देखिए अब मैं ये हटा देती हूँ, जैसे जैसे मैं इसको हटा रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है और सिर्फ ये आपका ट्रांसपेरेंट शीट है। ये ट्रांसपेरेंट शीट है, तो आप उस चाहिए तो ये नीचे वाला पेपर हटा सकते हो। हटा के मैंने यहाँ पे जो है A4 शीट रखी है। A4 शीट के ऊपर मैं ट्रांसपेरेंट शीट प्लेस कर दूंगी। तो ट्रांसपेरेंट शीट के यूजेस क्या हैं व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसपेरेंट शीट ऐसा है कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो, आप इसको वॉश करके यूज़ कर सकते हो। वॉश करने के बाद आप इसको अच्छे से यूज़ करके फिर से इसको रख सकते हो, आप इसको जितनी बार चाहे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये भी A4 शीट के ही साइज़ का होता है। तो मैं इसको A4 शीट पे अच्छे से प्लेस कर दूंगी इस तरह से। देखिए ये रहा मेरा ट्रांसपेरेंट शीट और ये रहा मेरा A4 शीट। तो A4 ट्रांसपेरेंट शीट के ये यूजेस हैं। तो हम लोग अपने लेवल 3 में जितने भी क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए ट्रांसपेरेंट शीट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप हाथ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर आप हाथ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार करने के बाद वो हाथ का डिज़ाइन बहुत दिन तक नहीं जाता। तो बेटर है कि आप ट्रांसपेरेंट शीट्स पे प्रैक्टिस करो। आप आपके साथ एक हैंकी रख सकते हो जो वेस्ट है आपके घर में, या फिर कोई वेस्ट क्लॉथ, या फिर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। बस लेवल 3 के लिए इतने ही मटेरियल चाहिए। जो हमने प्रैक्टिस हेना कोन्स बनाए थे वो चाहिए आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपको नहीं पता कि प्रैक्टिस हेना कोन हम लोगों ने कैसा बनाया था, तो मेरा पिछला वीडियो आप वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट से, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है जिसमें आप आपके हेन्ना का बेस सीख रहे हो। क्योंकि बेस का सीखना और इसका अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है हेन्ना में। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कोन होल्डिंग के बारे में। देखिए ये रहा हमारा कोन। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आप इस तरह का जो है पिन यूज़ करें अपने कोन में। तो मैंने पिन यूज़ करके कोन बना के रखा है। तो आप जैसे ही ओपन करोगे तो इसका पिन बाहर आएगा। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपने हाथ पे। तो फिर आप थोड़ा चेक कर लें आपके कोन को। जब आपका कोन आप अच्छे से चेक कर चुके हो तो आप इसको, जैसे आप पेंसिल होल्ड करते हो, मैं इस तरह से होल्ड करती हूँ। थोड़े लोग पेंसिल को इस तरह से होल्ड करते हैं, थोड़े लोग थोड़ी दूर पे होल्ड करते हैं। तो बेस्ट है कि हेन्ना आर्टिस्ट जितने भी यूज़ करते हैं वो हेन्ना को कोन के 1/4 पे यूज़ करते हैं। कोन के 1/4 पे आप जिस तरह से पेंसिल को इस तरह से होल्ड ना करें, बिल्कुल इस तरह 1/4 पे आप होल्ड करें इस कोन को, या फिर हाफ पे भी होल्ड कर सकते हो। तो ये आपका कंफर्ट लेवल है। जैसा पेंसिल होल्ड करने का स्टाइल हर एक का अलग होता है, इसी तरह कोन होल्ड करने का भी हर एक का स्टाइल बहुत ही अलग होता है। तो आप कोन यूज़ करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। आपको 3 चीज़ें बेसिक अच्छे से इसकी मालूम होनी चाहिए,
तो आपको बेसिक चीज़ें अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लें इसके बारे में। जो 3 बेसिक चीज़ें आप इसके लिए यूज़ करोगे वो है स्पीड, सेकेंड है प्रेशर और थर्ड है मूवमेंट। स्पीड, प्रेशर एंड मूवमेंट, ये 3 चीज़ें अगर आपकी कोन में अच्छी रही, आपकी स्पीड अच्छी रही, आपका प्रेशर अच्छा रहा और आपका मूवमेंट अच्छा रहा तो फिर आपका हेन्ना परफेक्ट आ जाएगा। तो जितने भी हेन्ना बिगिनर्स हैं उनका प्रॉब्लम यही होता है कि या फिर उनका मूवमेंट ख़राब होता है, या फिर उनकी स्पीड ख़राब होती है, या फिर उनका प्रेशर ख़राब होता है। तो आज हम लोग इसी 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो इन 3 चीज़ों के बारे में सीखने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो इस 3 चीज़ों को सीखने के लिए हम बेसिक 3 एलिमेंट्स लेंगे। आज हम लोग बेसिक 3 एलिमेंट्स लेंगे। पहला है लाइन, सेकेंड है फ्रिल और थर्ड है डॉट। इन 3 चीज़ों में हम लोग सीखेंगे कि हम स्पीड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस पे प्रेशर कैसे डाल सकते हैं और मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो आप प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज जो है बेसिक सीख रहे हैं और इस वीडियो को आपको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स वॉच करना है, क्योंकि तभी जाके आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या है। क्योंकि अगर आज का वीडियो आपका सही रहा तो बाकी के क्लासेस आपके बहुत ईजी से जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है लाइन। तो फर्स्ट एलिमेंट लाइन हो गया। तो लाइन में हम लोग क्या सीखते हैं, पहला स्ट्रेट लाइन। तो गाइस स्ट्रेट लाइन के लिए नोट डाउन माय पॉइंट, बहुत से लोग करते हैं कि ये हेन्ना का उनका शीट है या फिर हैंड है, तो वो लोग जो है 1/2 इंच की गैप से हेन्ना को डालना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका हेन्ना देखिए ऐसे ब्रेक होता जाता रहता है। तो ये बहुत ही रॉन्ग है। बहुत से लोग इसको बिल्कुल लगा के यूज़ करते हैं, तो देखिए ये भी बहुत से ख़राब हो जाता है। तो आपको हेन्ना के और आपके हैंड या शीट के बीच में पॉइंट, जैसे स्केल का एक छोटा सा पॉइंट होता है, उतना स्पेस आपको रख के हेन्ना को करना चाहिए। देखिए जब मैं इतना पॉइंट यूज़ कर रही हूँ तो मेरी लाइन कैसी आ रही है। अगर मैं पॉइंट यूज़ नहीं कर रही हूँ तो बिल्कुल ये बहुत ही रॉन्ग वे है आपका हेन्ना करने का। तो बेस्ट है कि आपका प्रेशर थोड़ा, देखिए अगर मैं ऐसे इसको बहुत ऊपर से यूज़ करूँगी तो भी ये रॉन्ग जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप जो है पहले पॉइंट स्टार्ट करें, थोड़ा हेन्ना को ऊपर लेके जाएं, फिर आपका प्रेशर एक ही जैसा मेंटेन करें। अगर आपका प्रेशर 10 की स्पीड में है तो आपको 10 ही होल्ड करना है। देखिए अगर मैं 10 करते करते इसको 2 कर दूंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर मैंने 10 किया, अगर मैं इसको 20 पे लेके जा रही हूँ तो ये इस तरह से मोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रेशर एक ही मेंटेन करना है। देखिए ये 10 है, अगर मैं इसको 2 पे कर रही हूँ, मैं इसको लाइट लेके जा रही हूँ तो आपका ब्रेक हो जाएगा है ना। फिर से मैंने 10 किया इसको, फिर अगर मैं इसको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ 20, तो आपका है ना इस तरह से ठीक हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम होती है आर्टिस्ट की, जिसकी फिनिशिंग अच्छे नहीं आती। तो आपको एक ही प्रेशर मेंटेन करना है आपके हैंड पे। तो इसीलिए लाइन की प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज़्यादा करनी है। जब भी आप लाइन की इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक ही प्रेशर मेंटेन करें और एक ही स्पीड मेंटेन करें। अगर मैं बहुत लेट से इसको लेके जा रही हूँ तो भी ऐसे ब्रेक होने के चांसेस है। अगर मैं बहुत जल्दी डाल दूँगी इसको ऐसे तो हेन्ना आएगा ही नहीं। अगर मैं इसको कितना भी इसको मैं प्रेस करूँ हेन्ना नहीं आएगा। देखिए कितना ख़राब आ रहा है। तो इसलिए आपको स्पीड एक ही मेंटेन करनी है और एक ही प्रेशर मेंटेन करना है आपको। तो इसमें मूवमेंट का कोई काम नहीं है, आपको इस तरह से करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, आपका हैंकी या कुछ भी लेके, जैसे ही हेन्ना अभी भी वेट है, इसको सारा आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। बेटर है कि आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लो। तो ये सारा आपका क्लीन हो गया। तो इस तरह से आप रीप्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें है कि अगर आपका हेन्ना ड्राई हो गया है
तो आपको लाइटली वाटर स्प्रिंकल करना है या फिर आप इसको वॉश बेसिन में वॉश भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको प्रैक्टिस करना है थिक लाइन की। तो बहुत से लोगों को थिक लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपका प्रेशर हो गया 30 पे फॉर एग्जांपल, तो आप इस प्रेशर को 30 पे मेंटेन करके इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एक स्टार्टर हो, अगर आपको नहीं पता, तो आप लाइंस 2 लाइंस इस तरह से ड्रॉ करके फिर इसके अंदर आप फिलिंग कर सकते हो। तो आपका नीटनेस मेंटेन रहेगा इसमें। ये 2 मेथड हैं, ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है आपके लिए। ओके, तो आप ये दोनों यूज़ करके इस तरह से कर सकते हो। और आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं प्रैक्टिस करना है, आपको इस तरह से स्टैंडिंग लाइन प्रैक्टिस करनी है, आपको इस तरह से साइड लाइंस प्रैक्टिस करने हैं, इस साइड की लाइन प्रैक्टिस करनी है आपको। इस तरह से आप लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लाइंस की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी लाइंस अच्छे से आ पाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डाल ली एक लाइन, तो आप इसमें क्रॉस लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह। देखिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बिल्कुल हेना को नीचे नहीं लगाया है और ना ही मैं इसको ज़्यादा ऊपर लेके जा रही हूँ। देखिए, इस तरह से आपको साइड लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तभी आपका हेना कोन अच्छा आएगा, तभी आपका हेना डिज़ाइन अच्छा आएगा। इस तरह से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लुक एट दिस। ओके, तो आपको इसको अच्छे से इस तरह से प्रैक्टिस करना है। फिर आप सेकेंड एलिमेंट पे आओगे। आपका सेकेंड एलिमेंट है फ्रिल। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर हम लोग बाहर का कोन लेके आते हैं, मार्केट कोन, तो ये कोन अब तक कितनी बार हम लोगों को तंग कर चुका होता, बट ये कोन कितने सॉफ्टली चल रहा है जो हमने बनाया है अपने हाथों से। तो हम लोग इस पे ट्रस्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रिल के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? फ्रिल के लिए हमको अपना प्रेशर मेंटेन रखना है। इस प्रेशर से आप जाओगे, जब आप ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, तो ये मिडिल लाइन जो है 2 बार आएगा। तो इसलिए आपको इसका ध्यान अच्छे से रखना है कि मिडिल लाइन पे आपका प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। देखिए, आपको इस तरह से ड्रॉप करके फिर नहीं लेके आना है, आपको एक ही प्रेशर इस तरह से मेंटेन करना है। मिडिल में आप प्रेशर मीडियम रखोगे। ओके, तो इस तरह से आप स्मॉल फ्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसी में बिग फ्रिल की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लुक दिस, लुक एट दिस, हाउ नाइसली इट्स कमिंग। तो आपको इस तरह से बिग फ्रिल्स भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको अच्छे से ये वाला वीडियो आपको अच्छे से वॉच करके, अगर आपको आपका ये वीडियो परफेक्ट हो गया तो आप लोग बहुत आगे के वीडियोस इजी से कर लोगे। सी, लुक एट दिस। ओके, आपको ये इसी तरह से फ्रिल मेंटेन करना है। आपको इस फ्रिल को डाउन से भी प्रैक्टिस करना है और आपको इस फ्रिल को ऐसे अप से भी प्रैक्टिस करना है, अप साइड भी। ओके, तो अभी आपका हो गया फ्रिल प्रैक्टिस। अभी हम लोग जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है डॉट्स। डॉट्स,
ओके, डॉट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हम लोगों को सरफेस टच करना ही नहीं है। लुक एट दिस, मैं सरफेस बिल्कुल टच नहीं कर रही हूँ। मैंने सरफेस इधर है तो मैंने थोड़ा ऊपर कोण लिया है और मैं इसको हल्के से ऐसे डॉट करूँगी। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डॉट चाहिए तो आप एक ही जगह पे रखोगे, इसको मूव नहीं करोगे बिल्कुल। सरफेस से थोड़ा ऊपर रखें, जस्ट प्रेस। ये आपका हो गया प्रेशर। देखिए मैं थोड़ा बड़ा डॉट कर रही हूँ तो एक ही जगह पे रख के मैं इसको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ। देखिए आपको जितना चाहिए आप इस पे प्रेशर दे के डॉट्स बना सकते हो। ओके, तो मैंने बिल्कुल भी सरफेस टच नहीं किया है, ना मैंने सरफेस से ज़्यादा ऊपर रख के मैं अगर डॉट करूँगी तो देखिए डॉट कैसा जाएगा मेरा। ओके, तो इसलिए आपको मीडियम रख के इसको प्रैक्टिस करना है डॉट को। ठीक है, मैं नीचे भी बिल्कुल नहीं रख रही हूँ इसको थोड़ा ऊपर रख के आपको इस तरह से डॉट्स प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आपको इस तरह से डॉट्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब आपका डॉट्स प्रैक्टिस कर चुके हो आप, तो आप इसको अच्छे से वाइप कर दोगे, या फिर आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स अपने साथ रखने हैं। जैसे मैंने ये वाला एक रखा है और ये वाला एक एक्स्ट्रा मेरे पास है, तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको। अभी हम लोगों ने फ्रेश शीट ली है और हम लोग इस पर फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ जो है प्रैक्टिस करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट होगा हमारा थिक लाइन। आप लोग बिगिनर्स हो इसलिए आपको थिन लाइंस, 2 थिन लाइन बहुत ही दूर नहीं ड्रॉ करने हैं आपको, बहुत पास पास आपको 2 थिन लाइंस ड्रॉ करके उसके अंदर इस तरह से थिक फिलिंग करना है आपको। तो जब थिक लाइन आपका ख़त्म हो गया तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्मॉल लाइन से। मैंने है ना कि एक स्मॉल लाइन ड्रॉ की है। अभी हम लोगों ने सीखा था फ्रिल, तो हम लोग बनाएंगे इस पे फ्रिल। तो आपको अच्छे से मूवमेंट मेंटेन रखना है इसमें। देखिए इस तरह से आपको मूवमेंट मेंटेन रख के करना है अच्छे से। आपका मूवमेंट, आपकी स्पीड और आपका प्रेशर तीनों अच्छे से इसमें होल्ड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फ्रिल। यहाँ पे मूवमेंट कम होने की वजह से देखिए ये भी आपका दिखता है ना। ओके, ये होने के बाद हम लोगों ने सीखा डॉट्स, तो हम लोग इसी पे डॉट्स डालेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे हम लोग, जितना हमको डॉट्स की रिक्वायरमेंट है उतनी ही करेंगे। हिना होल्डिंग आपके कंट्रोल में है टोटलिंग, तो आप उसको कैसे कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों को ये करने के बाद हम लोग इसमें अभी सीखेंगे बिग फ्रिल। जैसे हम लोगों ने बिग फ्रिल किया था ये, तो हम लोग बिग फ्रिल कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने बिग फ्रिल कंप्लीट किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन करते हैं। बहुत सारे गाइस आपको टेक्निक सीखने को मिलेंगे हमारे वीडियोस में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकती हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे आपके असाइनमेंट सेंड करके सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। देखिए मैं इसको ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जा रही हूँ, ज़्यादा नीचे भी नहीं, बस उसको उसके मीडियम स्पीड से यहाँ से स्टार्ट करके मैं बस इसको यहाँ पे प्रेस भी नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्रेस करोगे तो बहुत दूर चला जाएगा, ये बहुत ही मेसी हो जाएगा। बस मैं इसको यहाँ पे प्रेशर स्टॉप कर रही हूँ तो अपने आप बंद हो रहा है। ये आपको देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा बट आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करते रहोगे
आपका हिन्ना अच्छे से आता रहेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा हिन्ना नीट नहीं आता। इसलिए नीट नहीं आता क्योंकि या तो वो लोग प्रेशर में प्रॉब्लम कर देते हैं या फिर स्पीड या मूवमेंट में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो आपको ये तीनों एलिमेंट्स अच्छे से, ये तीनों बेसिक अच्छे से याद रखनी है चीज़ें। अगर आपका हिन्ना बीच में से कट हो रहा है तो उसको कैसे बनाते हैं, ये सारे टेक्निक्स भी मैं आपको आपके आने वाले क्लासेस में देती रहूँगी। देखिए बट हमारा हिन्ना कितना नीट आ चुका है। हमारे हिन्ना को ज़रूरत ही नहीं थी। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट की प्रॉब्लम आती है कि ये डिज़ाइन नीट नहीं लग रहा है उनको। तो फिर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोग इसको फिनिशिंग नहीं देते। तो इसकी फिनिशिंग क्या है, जो ये बेस लाइन है आपको उसको री से करना है। देखिए मैं इसको री से करने के बाद इसकी नीटनेस देखिए आप कितनी अलग हो जाएगी इसकी नीटनेस। देखिए ये करने के बाद एकदम फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ चुकी है। तो इसलिए हमको इसको अच्छे से फिनिशिंग करना है। फिर हम लोग इस डिज़ाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे हमारी हो गई स्मॉल लाइन, स्मॉल लाइन बनाने के बाद हम लोग एक और स्मॉल लाइन बनाएंगे। बहुत ही पास बनाएंगे हम लोग ये लाइन। 2 लाइंस बनाने के बाद हम लोग स्मॉल फ्रिल बनाएंगे फिर से। आप लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत नीटली करना है। स्टार्टिंग में आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट आपको नीटनेस देना है। बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैम हम लोगों ने एक दिन में 15 लोगों की मेहंदी की है, हम लोगों ने 12 लोगों की है, बट वो आर्टिस्ट को नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिल पाता क्योंकि वो लोग ज़्यादा लोगों के चक्कर में अपने क्लाइंट्स को अपना 100% नहीं दे पाते। देखिए फिर आपको बड़ा वाला फ्रिल करना है इस तरह से। आपको अच्छे से मेंटेन रखना है ये। आप इसके पिक्स लेके जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। फर्स्ट डे है, सिर्फ आपका प्रैक्टिस ही है, कोई असाइनमेंट नहीं है आपका आज। देखिए आपको इस तरह से डॉट और लाइन, डॉट और लाइन, डॉट और लाइन, मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट किया है। आगे आप और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हो इसमें क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल डबल लाइन। देखिए अगर आप चाहते हो तो आप इसी तरह से कर सकते हो। अगर आप न्यू हो तो आप इसको एक करने के बाद स्टॉप करो, फिर एक करने के बाद स्टॉप करो, इस तरह से कर सकते हो। फिर आप बाद में इसको लाइन बना सकते हो, चेक्स लाइन। देखिए मैंने स्पीड में किया तो वो सारा ब्रेक हो गया। तो इसलिए आपको इस तरह से करके इसमें भी आप फिलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसमें चेक्स बना सकते हो, किसी भी तरह से आप चेक्स यूज़ कर सकते हो। स्लाइड चेक्स हैं या फिर जो भी आपने सीखा है आपकी क्लासेस में, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जो भी लाइंस के बारे में आप लोगों ने सीखा था आपकी क्लासेस में, आप वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो अच्छे से। लुक एट दिस। ओके, आप इसको एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे वे में लेके जाते हो। तो इस तरह से आप आपके फ्रिल्स को
एक्सटेंड करके जो भी आज आपने सीखा है उसको इसी तरह से यहाँ पे एक्सटेंड करके सीख सकते हो आप। बट आपका जो ये बेस है, ये वाला बेस अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आपका ये बेस अच्छा हुआ तो आप यहाँ पे डॉट भी कर सकते हो, तो आपके बाकी के डिज़ाइंस बहुत अच्छे आएंगे। तो आपका ये बेस अच्छा होना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस हम लोग इतना ही सीख रहे हैं। तो आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद में अगली क्लासेस में आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें जो हमने पेंसिल में सीखी हैं उसको कैसे हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं हिन्ना में, तो बहुत सारे टेक्निक के साथ मैं आपको सिखाती जाऊंगी। तो अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोग आगे क्या क्या सीखना चाहते हो। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मुझे मैसेज किया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मैं आपको अपनी अगली क्लास में मिलूंगी और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।